वल्चर यानी कि गिद्ध एक बड़े आकार का पक्षी होता है जो डेडली बैक्टीरिया से भरे हुए गले सड़े डेड एनिमल्स को खाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है और खतरनाक रोगों को फैलने से रोकता है। इनकी इसी सेल्फलेस सर्विस के कारण इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में गिद्धों की जनसंख्या भारत में इतनी ज्यादा गिर गई है कि एक बार तो इनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। इनकी जनसंख्या में सारा फॉल के कारण इंडिया में काफी बीमारियां बढ़ गई हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन है। इस वीडियो में हम इनकी पॉपुलेशन के शार्प डिक्लाइन से लेकर स्टेबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इंडिया में इनकी डिक्लाइन होती हुई पॉपुलेशन को सबसे पहले 1990 में बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के रिसर्चर विभू प्रकाश ने नोटिस किया था। उन्होंने भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में गिद्धों के लगभग 353 नेस्टिंग पेयर को काफी सालों तक मॉनिटर किया और पाया कि 1996 आते आते उनकी पॉपुलेशन आधी रह गई है। और अचंभे की बात तो ये थी कि 2000 आते आते भरतपुर में एक भी गिद्ध नहीं बचा था। मींस वहां पर गिद्धों की पॉपुलेशन 100% विलुप्त हो गई थी। शार्प रेट से डिक्लाइन होती गिद्धों की पॉपुलेशन के कारण का पता लगाने के लिए वर्ल्ड के वैज्ञानिकों ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हालत इतने बिगड़ गए थे कि 2002 तक इंडिया में नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% तक गिद्धों की पॉपुलेशन गिर गई थी। कारणों का पता लगाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन 2003 में वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई जब डॉक्टर लिंडसे ओक्स और उनके टीम मेंबर्स ने गिद्धों की डेथ के मेन कल्प्रिट का पता लगाया, जो था डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो सूजन और दर्द के दौरान मवेशियों को दी जाती है। स्टडी में यह पाया गया कि गिद्ध अगर उस डेड एनिमल्स की बॉडी को खाते हैं जिसके रिसेंटली डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगा है, तो उनके खाने से गिद्धों के बिल्कुल तीव्र गति से गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी विद इन शॉर्ट टर्म में डेथ हो जाती है। उसमें स्टडी के दौरान यह भी पाया गया कि अगर डेड एनिमल्स की बॉडी 1% भी डाइक्लोफिनेक से कंटामिनेटेड है तो वे 60 से 90% एनुअली गिद्धों की पॉपुलेशन को गिराने के लिए काफी है। लेकिन उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में काफी डेड एनिमल्स की बॉडी 10% से भी ज्यादा कंटामिनेटेड थी। डाइक्लोफिनेक के कारण ही इंडियन वल्चर की 9 में से स्पेसिफिकली 3 स्पीसीज व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर की पॉपुलेशन में 1992 से 2007 तक 97 से 99.9% तक की गिरावट देखने को मिली थी। इन तीनों में भी अगर हम सिर्फ व्हाइट बैक्ड वल्चर की बात करें तो यह सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था। उस पीरियड के दौरान इसकी पॉपुलेशन 99.9% तक गिर गई थी। 2019 में पूर्व यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने इंडियन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जहां इंडियन वल्चर की 3 स्पीसीज व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर की पॉपुलेशन 1980 में लगभग 40 मिलियन यानी कि करोड़ों में थी, वहीं वह 2015 में एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 19,000 रह गई है। इनके इसी शार्प डिक्लाइन की वजह से इंडियन वल्चर जो इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN रेड लिस्ट ने 2002 में क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में डाल दिया था। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पर हो। गिद्धों की पॉपुलेशन गिरने से इंडिया में काफी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। गिद्ध जिन खतरनाक बैक्टीरिया से भरे हुए डेड एनिमल्स को खाते थे, आजकल उनको स्ट्रीट डॉग, क्रो और दूसरे मैमल्स ने खाना स्टार्ट कर दिया है, जिनका डाइजेशन सिस्टम गिद्धों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो इंसानों के भी टच में रहते हैं। ये एनिमल्स आजकल डिजीज कैरियर का काम कर रहे हैं। गिद्धों की डेथ के बाद इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ये मैमल्स रेबीज, एंथ्रॉक्स और प्लेग जैसी बीमारियों को कैरी करते हैं, जो इंसानों में ट्रांसफर करने के बाद हजारों लोगों की मौत का कारण बनते हैं। इंडिया में हर साल लगभग 20,000 लोगों की रेबीज से डेथ होती है, जो पूरे वर्ल्ड की रेबीज डेथ का लगभग 36% है। ऐसा माना जाता है कि गिद्धों की जनसंख्या कम होने से जो रोग फैले हैं उनको रोकने और मैनेज करने में इंडियन गवर्नमेंट के हर साल लगभग 21 बिलियन US$ खर्च हो जाते हैं। गिद्धों की जनसंख्या कम होने से पारसी लोगों के रिचुअल्स पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके कल्चर में एक मृत पारसी को स्वर्ग तक पहुंचने में गिद्ध अहम भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि गिद्ध पृथ्वी और आकाश के बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, इसलिए वो डेड बॉडीज को ऐसे ओपन एरियाज में रख देते हैं जहां से गिद्ध आराम से खा सकें। लेकिन अब गिद्धों का न्याय के बराबर होने के कारण उनकी डेड बॉडीज ऐसे ही पड़ी रहती हैं, इसलिए उन्होंने इन प्रथाओं को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है। डाइक्लोफिनेक के कारण तेज गति से गिरती गिद्धों की पॉपुलेशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 में डाइक्लोफिनेक के मवेशियों पर यूज पर बैन लगा दिया था और भारत के इस एक्शन को देखते देखते पाकिस्तान और नेपाल ने भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
इंडियन गवर्नमेंट ने डाइक्लोफिनेक के बैन के बाद और काफी R&D करने और वल्चर पर टेस्टिंग के बाद मेलोक्सिकम नाम की दवा को मार्केट में उतारा, जो डाइक्लोफिनेक की तरह काम करती है और वल्चर के लिए हार्मफुल भी नहीं है। वल्चर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर को भी खोला है, जो पिंजौर हरियाणा में है। और देखते ही देखते इस सेंटर के बाद कई और ब्रीडिंग सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया में खुल गई है। वल्चर की इंडिया में कल्चरल इंपोर्टेंस भी काफी ज्यादा है। आपने इंडिया के प्रमुख एपिक रामायण में पढ़ा होगा कि एक जटायु नाम के पक्षी ने रावण के विमान को तब रोकने की कोशिश की थी जब वह सीता को उठाकर ले जा रहा था और रावण ने उसके पंख काट दिए थे। वह जटायु नाम का पक्षी कोई और नहीं बल्कि वल्चर यानी कि एक गिद्ध था। अगर हम वापस इनकी कंजर्वेशन की बात करें तो डाइक्लोफिनेक के बैन के बावजूद और मेलोक्सिकम के रूप में एक अच्छा अल्टरनेटिव होने के अलावा आज भी इंडिया में डाइक्लोफिनेक का मिसयूज किया जाता है, चाहे वह कम मात्रा में ही क्यों ना हो। इंडिया में गिद्धों की पॉपुलेशन अब थोड़ी स्टेबल होती दिख रही है, लेकिन अब गिद्ध उस स्थान पर खड़े हैं कि अगर अगले 10 से 15 सालों में उनको अगर डाइक्लोफिनेक की तरह एक और झटका लग गया तो उनको विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर की पॉपुलेशन में थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है। ऐसी कुछ साइट्स और भी हैं जहां इनकी जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। इनकी जनसंख्या में बिल्कुल धीमी गति से वृद्धि होने का एक और प्रमुख कारण ये है कि इनका ब्रीडिंग साइकिल बहुत लंबा होता है, जो होता है लगभग 8 महीने का। डाइक्लोफिनेक के अलावा अगर गिद्धों की गिरती जनसंख्या के और कारण देखें तो वो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स और विंड टर्बाइन। कुछ एरियाज में फार्मर और चरवाहे अपने पशुओं को लेपर्ड, लोयन और टाइगर से बचाने के लिए पॉइजन डाल देते हैं और बेचारे गिद्ध बलि के बकरे बन जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 बनाया हुआ है, जिसके अनुसार कोई भी नई वेटरनरी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को मार्केट में उतारने से पहले गिद्धों पर टेस्ट करना जरूरी हो गया है। अगर वो ड्रग गिद्धों के लिए हानिकारक है तो उसको मार्केट में नहीं उतारा जाएगा। इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग हर स्टेट में जहां कुछ गिद्ध बचे हुए हैं वहां उनका कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर खोलना जरूरी हो गया है। एक नेशनल वल्चर टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो गिद्धों की जनसंख्या को मॉनिटर करेगी और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी। इस फुल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को 2029 में तैयार किया जाएगा। अगर हमें हमारे इन एनवायरनमेंट के हीरो को बचाना है और अपने इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखना है तो हमें सरकार की वल्चर कंजर्वेशन गाइडलाइंस को मानना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये थी दोस्तों गिद्धों के भारत में फॉल और थोड़ा राइज होने की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।